अवधनामा के सफ़ा 5 पर 2500 से ज़ायद शोरा और शायरात पर मुश्तमिल आलमी डायरी गोश बर आवाज़ और उसके मुरत्तिब मुश्ताक दरभंगवी से मुतालिक एक तहरीर पाकिस्तान की मज़मून निगार सुरैया शाहिद की शाये हुई है, जिसमें वो रकम तराज हैं। जब मुश्ताक दरभंगवी की किताब गोश बर आवाज़ की डायरी सामने आई तो कबीले वालों को जैसे करार सा आ गया। वो एक ही जश्न में अपनी दुनिया, अपनी जन्नत में दाखिल हो गए। जब मैंने मुश्ताक दरभंगवी साहब की तसानीफ देखी तो मुझ पर दर्ज झेल बातें मुनकशिफ हुईं। वो एक महान कलमकार हैं। कुछ सहाफ़ती तजुर्बे ने भी उनके हाथ में करामत पैदा कर दी है। वो ज़ेर बहस मौजू पर जो राय रखते हैं अपने कारी के जहन में नक्श कर देते हैं। मौजू कोई भी हो, वो कभी शाइस्तगी, नफासत और एहतराम का दामन नहीं छोड़ते। ऐसे ही अदीबों के शहपारे होते हैं जिनके ज़ोम पर हम कह उठते हैं कि उर्दू अदब में तहजीब का पलड़ा भारी है। वो जदीद माशरे में इखलाक व आदाब की बिगड़ी हुई सूरत हाल से नाला हैं। वो शिकवा करते दिखाई देते हैं और इस्लाह अहवाल की ख्वाहिश भी रखते हैं, जिसके लिए बुज़ुर्गों के एहतराम को बुनियाद बनाते हैं। वो नौजवानों के लिए अमन व आश्ती की फ़िज़ा को दायमी बनाने के लिए एक ऐसा ज़ाविया तरतीब देना चाहते हैं कि नफ़रत और खिजालत का कोई मैदान कारज़ार इसका हुलिया ना बिगाड़ सके। वो दुनिया को जंग जिदल से पाक अमन की ठंडी छाँव में हंसता बसता देखना चाहते हैं। ख़ास तौर पर अपने खित्ते में अमन की बहाली की शदीद ख्वाहिश उनके दिल में करवट लेती है। वो एहतराम इंसानियत के कायल हैं। इसका प्रचार करने के लिए अपने आप को हमा वक्त चाको चौबंद रखते हैं। वो डायरी के आगाज़ पर अपने आप को खुदाए लम यज़िल के हुजूर में पेश करते हैं। उनकी तहरीर करदा हम्द बारी ताला, नात रसूल मकबूल और मनक़बत जो बड़ी आजिज़ी और मतानत से तहरीर की गई हैं, काबिल तहसीन है। इसके पस मंज़र में एक दर्दमंद साहिब ईमान के दिल की तड़प महसूस की जा सकती है। आप अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को बड़े खूबसूरत अंदाज में ज़ब्त तहरीर में लाते हैं। हम्द, नात और मनक़बत की सूरत में लिखे गए अशार ने दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। उन्हें पढ़कर मेरे जैसे गुनहगार कारी की भी आंखें तर हो जाती हैं। उन्हें कलमे हक़ की क़ुव्वत का बड़ा मान है। वो जमहूर की बका की खातिर दुनिया की सबसे अजीम और मोतबर कुर्बानी पर तस्लीम और रज़ा के मंज़र को बड़ी सच्चाई के साथ दुनिया के सामने लाते हैं। हयात इंसानी के फ़लसफ़े को पेश करते वक्त समुंदर को कूज़े में बंद करते दिखाई देते हैं। यहाँ एक आह सहरकारी की सदा साफ सुनाई दे रही है। यही वो दर्द है जो उनके अशार का खासा है। इस तहरीर ने बहुत रुलाया है। ये आंसू हमारी ज़िंदगी का सरमाया है। तमाम अशार इस बात की गम्माज़ी करते दिखाई देते हैं कि साहिब तहरीर मारिफत के ज़ेर साया फ़कीरी में ज़िंदा रहना चाहता है। ज़िंदगी की आसाइशें और ख्वाहिशात उनकी नज़रियाती ज़िंदगी में मुखिल नहीं होती। इसके अलावा दूसरा मज़मून मोहम्मद आदिल फराज का डॉक्टर अहमद अली बरक़ी आज़मी की शायरी पर मौजूद है, जिसका पहला इक़्तिबास नाज़रीन की खिदमत में हाजिर है। डॉक्टर अहमद अली बरक़ी आज़मी का शुमार अहद हाजिर के ऐसे शोरा में होता है जिन्होंने उर्दू अदब को नए और मुख्तलिफ साइंसी रंगों से हमकिनार करके उसके दामन को वुसअत अता की है। मौसूफ़ का कमाल ये है कि उन्होंने अपनी शायरी में मुनफरिद साइंसी मौज़ूआत को इस तरह पेश किया है कि कहीं भी कारी के जहन पर गिरा नहीं गुजरता। ये मौज़ूआत शायरी के पैरहन में अपना सहर बिखेरते हुए नज़र आते हैं और बहुत सी साइंसी और अहम मालूमात कारी को मौसूफ़ की नज़मों और गज़लों के तवस्सुल से मिल जाती हैं। यानी उनकी शायरी में साइंस का एक जहान आबाद नज़र आता है। कारी मौसूफ़ की शायरी का मुतालिया करके इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगा सकता है कि डॉक्टर अहमद अली बरक़ी आज़मी अपने कलाम में अलामतों, इस्तिआरों का सहारा लेकर बड़ी बड़ी साइंसी हक़ाइक़ को बड़ी आसानी से कलमबंद कर देते हैं।